आखिर कानून क्या कहता है इस तरह के मामले को लेकर, जब नाम लेकर कहीं कोई टिप्पणी नहीं की गई हो, जब इस तरह के मामले को लेकर बहुत स्पष्ट तौर पर कई चीज़ें सामने नहीं आ रही हो, तो फिर कल जब सुनवाई होने वाली है तो क्या उम्मीद जताई जा रही है? और चूंकि उस दौर में जब एक के बाद एक 4 बार माफ़ी के वीडियो सामने आ चुके हैं, तो क्या उम्मीद लगती है कल सुनवाई के दौरान क्या हो सकता है कोर्ट में? माननीय मंत्री जी ने जो बातें कही हैं वो उस समय का जो माहौल था, ऑपरेशन का, सिंदूर ऑपरेशन जो चल रहा था उसके संबंध में कही थी। वो एक भावावेश में कही गई बातें हैं जो स्वयं मंत्री जी ने माफ़ी के साथ बोला है कि एक भावेश में एक जो राष्ट्र भक्ति की जो एक भावना रहती है वो पाकिस्तान को लेके थी, लेकिन जो कहने में भावेश में आकर के जो कहा गया है उसके लिए उन्होंने स्वयं माफ़ी मांग ली है। ऐसी स्थिति में न्यायालय भी उसको कंसिडर करेगा और मेरे हिसाब से उचित निर्णय देंगे। तो क्या ऐसा रहता है कि न्यायालय इन भावनाओं की बात को स्वीकार कर लेता है, इस तरह की बातों को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है साहब आप माफ़ी मांग रहे हैं, बार बार आपने माफ़ी मांगी है, भविष्य में आप अपनी भाषा पर, अपनी वाणी पर संयम रखेंगे, तो क्या ये होता है कोर्ट में इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है? बिल्कुल, कोर्ट ये देखता है कि किस उद्देश्य से किया गया कृत्य है आपका। और चूंकि मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि एक भावना में आके कही गई बात है, मतलब उनके मन में ऐसी कोई विचार नहीं था। उस सब चीज़ों को न्यायालय संपूर्ण रूप से देखेगा और उसके बाद ही निर्णय लेगा मेरे से। बिल्कुल संदीप सर, एक टिप्पणी आपकी चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का रुख करूँगा। आप कैसे देखते हैं, इतना लंबा पत्रकारिता का अनुभव आपका रहा है, कभी सेना पर डायरेक्ट कोई कमेंट किया गया हो, कभी किसी सैनिक का डायरेक्ट नाम लेकर बात की गई हो, सेना की किसी ऑपरेशन को लेकर सवाल खड़े किया गया हो, तब ये मामला बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। लेकिन इस तरह की जब टिप्पणी सामने आ जाती है, इस तरह का जब माहौल बनता है, हमने भी कई बार विजय शाह पर इस मसले को लेकर सवाल किए हैं, विस्तार न्यूज़ ने तो बहुत खबर को विस्तार से चलाया भी था, लेकिन अब जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, एक के बाद एक इतनी माफ़ी, इतने लंबे समय तक ये कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए? देखिए दीपेश जी, ये भाषा के गिरते स्तर का एक नमूना है विजय शाह का जो बयान था। ये भाषा जो हमारी बिगड़ रही है, गिर रही है, उसके संकेत हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति के मन में जो होता है या दिल में होता है वो जुबान पर आ जाता है। ठीक है, भावावेश की बात हो सकती है, अब ये फैसला तो कोर्ट को करना है, सरकार की ओर से पक्ष रखा जाना है, SIT की जांच का मामला है, तमाम चीज़ें वो कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन विजय शाह की अगर हम व्यक्तिगत बात करते हैं तो ये उनका कोई पहला बयान नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी आदत ही ये हो गई है विवादित बयान देने की। ये कोर्ट का फैसला है और जो उन पे मामला बनेगा वो आगे दिखेगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर मुझे लगता है कि बीजेपी को इस मामले में एक स्टेप आगे के काम करना था। बीजेपी अगर सख्ती नहीं दिखाएगी तो मुझे लगता है कि ये वोट बैंक की राजनीति के चलते विजय शाह को बचाया जा रहा है या कोई और कारण है। अगर बीजेपी इसमें सख्त फैसला लेती तो संकेत और संदेश ये जाते हैं कि अगर इस तरह की भाषा का कोई प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरह से भी चूक हो रही है। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, बीजेपी ने एक काम जरूर किया था कि पचमढ़ी में एक ट्रेनिंग सेशन लगाया था और उसमें भाषाई मर्यादा कैसी होनी चाहिए एक जनप्रतिनिधि की, उस पर काम किया था बीजेपी ने। देखिए, कहना बात अलग है। जैसे बच्चा हमारे यहाँ अनुशासनहीनता करता है तो उसे दंड दिया जाता है, और अगर बार बार करता है तो दंड देना जरूरी हो जाता है। मुझे लगता है कि ये ऐसा मामला है कि विजय शाह ने पहले भी ऐसे बयान दिए हैं। आगे देखते हैं कि बीजेपी कोई फैसला करती है या कोर्ट का निर्देश आने के बाद फैसला होता है।